हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा या चुके होंगे आदि शब्द आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुका होगा, चुके होंगे शब्द आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तब हम पहचान जाएंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा। तो लास्ट में यहां पर क्या है? लास्ट में यानी वाक्य में लास्ट में चुका होगा, तो अंत में क्या है? चुका होगा। तो यह पहचाने, चुका होगा तो यह पहचाने कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में चुका होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स। तो रूल्स है, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक विल का और सेल का। तो आप जानते ही हमें किसके साथ सेल का प्रयोग करना है और किसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो विल का और सेल का प्रयोग करेंगे। विल सेल। अब विल सेल, तो सब्जेक्ट के बाद या तो हम विल लिखेंगे या तो सेल लिखेंगे, और हम इन दोनों के साथ उसके बाद हैव लिखेंगे। तो विल हैव लिखेंगे, उसके बाद हम लोग विल हैव लिखेंगे, विल हैव। और हैव के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द लिखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे। तो विल या सेल का, और विल के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे और सेल के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके सब्जेक्ट के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के हिसाब से विल या सेल का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सकें। सेल, सेल, सेल का प्रयोग हम आई वी के साथ करते हैं, यानी आई और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है और बाकियों के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। राम, सोहन, मोहन, ही, दे, प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका हूंगा। तो मैं किताब पढ़ चुका हूंगा, चुका हूंगा, चुका हूंगा। तो ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। सबसे पहले लिखेंगे आई। ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आई है, और आई के बाद हम क्या लिखेंगे? विल या सेल लिखेंगे। तो सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, तो यहां पर हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो आई सेल, आई सेल। अब सेल के बाद हम क्या लिखेंगे? सेल के बाद हम लिखेंगे हैव। तो आई सेल हैव। तो आई सेल हैव, सेल हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है?
ये पढ़ना वर्ब है तो हम लिखेंगे रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड, READ, रेड। तो इसे हम रेड पढ़ेंगे। तो आई सेल हैव रेड, अब क्या पढ़ चुका हूँ? किताब, यानी ऑब्जेक्ट किताब, तो हम लिख देंगे बुक, BOOK, बुक। तो मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, तो आई सेल हैव रेड बुक। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। उदाहरण के लिए रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा, रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा, लास्ट में क्या है? चुका होगा लास्ट में है। तब हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट रोहित, ROHIT, रोहित। अब रोहित के बाद हम क्या लिखेंगे? रोहित के बाद हम विल का प्रयोग करेंगे। नेम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो रोहित विल। अब विल के बाद हम हैव प्रयोग करेंगे, तो रोहित विल हैव। अब हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है? खेलना, ये वर्ब है, खेलना वर्ब है। हम लिख देंगे प्लेड, प्ले मीन्स खेलना, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो हैव प्लेड, प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले मीन्स खेलना, और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्लेड अब क्या खेल चुका होगा? क्रिकेट। तो हम लास्ट में लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट। तो रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा, तो रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल जा चुके होंगे, तो हम स्कूल जा चुके होंगे, लास्ट में चुके होंगे। तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वी सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे हम वी, और वी के साथ हम, तो वी सब्जेक्ट है और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो वी सेल हम लिखेंगे, वी सेल। और सेल के बाद हैव लिखेंगे, और हैव के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है जाना, ये वर्ब है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जाने की। गो मीन्स जाना, थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। हैव गॉन हम लिख देंगे, गॉन टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट, स्कूल SCHOOL, स्कूल। तो हम स्कूल जा चुके होंगे, तो वी सेल हैव गॉन टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, रेना खाना खा चुका होगा, तो रेना खाना खा चुका होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट रेना। तो हम लिखेंगे रेना सबसे पहले, RAINA, रेना, रेना सब्जेक्ट है, रेना यानी नाम है। तो नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम विल लिखेंगे, रेना विल। अब विल के बाद हैव हम लिखेंगे, तो विल हैव। और विल हैव के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खाना वर्ब है, तो हम लिख देंगे ईटन, EATEN, तो ईटन। तो रेना खाना खा चुका होगा, रेना विल हैव ईटन। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड, FOOD, फूड। तो रेना खाना खा चुका होगा, तो रेना विल हैव ईटन फूड। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पानी पी चुके होंगे, तो वह पानी पी चुके होंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है वह। तो हम लिखेंगे दे की स्पेलिंग सबसे पहले, तो दे। अब दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो दे विल क्या लिखेंगे? विल हैव लिखेंगे हम उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद दे विल हैव। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? पीना, वर्ब ये पीना है। तो पीना के क्या होता है? ड्रिंक मीन्स पीना, और सेकेंड फॉर्म होती है ड्रिंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। ड्रंक मीन्स, ड्रिंक मीन्स पीना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दे विल हैव ड्रंक। अब क्या पीछे होंगे? पानी। तो पानी का क्या होता है? वाटर।
तो हम लिख देंगे वाटर, वाटर, वाटर। तो वे पानी पी चुके होंगे, दे विल हैव ड्रंक वाटर। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी सो चुकी होगी, तो लास्ट में चुकी होगी, तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इस तरह से पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें रानी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रानी, RANI। तो रानी, रानी सब्जेक्ट है, तो रानी सब्जेक्ट है, और रानी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो रानी विल। अब विल के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो रानी विल हैव। और विल हैव के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, सोना। तो इसमें वर्ब क्या है, सोना वर्ब है। तो हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप मीन सोना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेप्ट, SLEPT, सिलेप्ट। तो रानी सो चुकी होगी, रानी विल हैव स्लेप्ट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू।